आज चूंकि मानवाधिकार दिवस है और ये घटना भी मानव अधिकार से जुड़ी हुई है, तो एक पक्ष है उसका जहां से मैं बात शुरू करता हूं, फिर इस घटना के कई अन्य पहलू भी हैं जिस पर बढ़ते हैं। मानवाधिकार के मामले मैं देख रहा था अब डिबेट होते हुए कि मानवाधिकार की जो साइट्स हैं उसमें पिछले 11 महीने में 1,02,000 से ज्यादा मानवाधिकार के मामले आए। इसका मतलब समझिए, 11 महीने में 1 लाख से ज्यादा, यानी हर महीने 9,000 से ज्यादा, यानी हर दिन 300 से ज्यादा मानवाधिकार के केस जो दर्ज मामले हैं उसको मैं बता रहा हूं, ये हैं। और ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और कैसे बढ़ रही हैं? मानवाधिकार को लेकर के जो चिंता थी वो लगातार घट रही है, ये भी सच्चाई है, क्योंकि देश में बड़े बड़े मानवाधिकार के एक्टिविस्ट खुद मानवाधिकार के लिए बेचैन है और जेलों में बंद है। खुद उनको मानवाधिकार की चिंता करनी पड़ रही है, उनके लिए बोलने वाला नहीं। जो मानव अधिकार के लिए आज बोलता है उसको देश विरोधी करार दिया जाता है, यह भी एक पहलू है। अब ये जो घटना घटी है कानपुर देहात से जुड़ी हुई, उसमें देखिए ये घटना क्यों घटी। एक अस्पताल में का ओपीडी बंद था, हड़ताल हो रही थी, स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर थे। तो हड़ताल को खत्म कराने के लिए पुलिस ने ठेकेदारी ले ली। अब पुलिस हड़ताल खत्म कराएगी, यही वो सोच है जो राष्ट्रीय स्तर से लेके किसी जिला स्तर पर ये आंदोलनकारियों के खिलाफ है कि पुलिस को लठैत के रूप में इस्तेमाल। पुलिस कौन होती है? हड़ताल खत्म कराने वाली। ओपीडी में हड़ताल है, स्वास्थ्य कर्मियों की कुछ समस्या है, तो उस समस्या को दूर करके हड़ताल खत्म होगी कि पुलिस की लाठी से यह हड़ताल खत्म? यह बुनियादी बात है राजीव जी। यही बात आप जब किसान आंदोलन चल रहा था उससे भी जुड़ा। किसान आंदोलन कर रहे हैं तो मीडिया कह रहा है कि इससे लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन इस परेशानी को दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या पुलिस प्रशासन आंदोलनकारियों को मारपीट करके भगा दे, या वो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो वहां खड़ा होकर के आंदोलन के खिलाफ आंदोलन करने लगे? क्या ये तरीका होगा? या कि आंदोलन के मूल कारण को, जो कि 3 कृषि कानून वापस लेकर के सरकार ने खत्म किया और आज कल से आंदोलन बिल्कुल उठ जाएगा, ये सामने है। आंदोलन खत्म कैसे हुआ? क्या पुलिस लाठी से खत्म कर सकती थी? अगर कर देती तो हरियाणा में तो आपने देखा कि जिला अधिकारी माथा फोड़ के आना ही अपने पुलिस बल को समझा रहा था, तो आंदोलन वैसे खत्म हो जाता। ये आंदोलन वैसे खत्म नहीं होता है, लेकिन पुलिस इस हिसाब से व्यवहार करती है कि वो लठैत है, वो सरकार के मंसूबे को पूरा करने वाली है, वो हड़ताल खत्म कर सकती है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि हड़ताल खत्म करने की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है। पुलिस की जिम्मेदारी, देखिए, कानून से डरना चाहिए। मैं वरुण गांधी जी का ट्वीट देख रहा था, बहुत शानदार बात उन्होंने कही है, कानून का डर होना चाहिए। तो कानून का डर तो सबको होगा ना, पुलिस को भी कानून का डर होगा, आम आदमी को भी कानून का डर होगा, लेकिन कानून का डर खत्म करके यहाँ पुलिस का डर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। जो बात आपने भी अपने आरंभिक उद्बोधन में कही कि पुलिस का डर पैदा किया जा रहा है, तो क्या पुलिस वो राजा के जमाने वाला लौट आया क्या कि उसके दरबारी लोगों से जनता खौफ खाए और वो राजा शासन करे? ये लोकतंत्र है कि पुलिस शासन को चलाएगा? ये महत्वपूर्ण बात है। अब इसके राजनीतिक पहलू पर आते हैं, क्योंकि राजनीति के बगैर तो ये चीजें विकृत होंगी ही नहीं, डेमोक्रेसी खराब होगी ही नहीं। राजनीति में उत्तर प्रदेश में ठोक दो की नीति तो खुलेआम है। आपको याद होगा सीएए एनआरसी आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 23 युवकों को गोली मार दी गई थी। गोली मार दी गई थी। पुलिस ने कहा कि हमने कोई गोली नहीं चलाई, और सरकार आज तक बता नहीं पाई कि गोली किसने चलाई और कैसे मौत हुई। वो सब के सब एक समुदाय विशेष के लोग थे जो सीएए एनआरसी के खिलाफ बोल रहे, लेकिन वो मुद्दा बिल्कुल नहीं उठता है। जब तब मैं इस मुद्दे को बोलता हूं, उठाता हूं, लेकिन वो राजनीतिक विमर्श में, पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि आज बहुसंख्यकवाद की सियासत
परवान चढ़ने लगी है। अल्पसंख्यकों के लिए बोलने का मतलब वोट बैंक, वोट का नुकसान हो गया है। ये डर सत्ता पक्ष को नहीं, विपक्ष को सता रहा है, इसलिए विपक्ष की आवाज उठनी चाहिए। विपक्ष भी उन 23 युवकों की मौत का सवाल नहीं उठा रहा है क्योंकि मरने वाले मुसलमान थे। ये उदाहरण मैं इसलिए रख रहा हूं। उसके बाद आप उसी दौरान आपने देखा हो कई ऐसी बातें जिसने कानून की परवाह नहीं की गई सरकार की ओर से, वो होर्डिंग्स लगा दिए गए कि जो लोग विरोध प्रदर्शन करेगा उससे हम हर्जाना वसूलेंगे। क्या उसके बाद और उसके पहले ऐसी घटनाएं नहीं हुई जिसमें प्रदर्शन हुए, तोड़फोड़ हुए? क्या किसी भी मामले में हर्जाना वसूलने की पहल हुई? नहीं हुई। लेकिन खास करके चिन्हित करके समुदाय विशेष के खिलाफ एक पॉलिटिकल मोटो के साथ जब ये आप एक्शन करते हैं, अदालत ने भी उसको खारिज किया। वो होर्डिंग हटाना पड़ा सरकार को, लेकिन शर्म नाम की चीज नहीं, शर्म नाम की चीज नहीं है। और वो जो उनका डिस्कोर्स है वो उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। वही चीज हमारे खिलाफ आंदोलन नहीं होना चाहिए। आंदोलन कैसे करेगा? पुलिस उस सरकार की लठैत बनी हुई है, उस हिसाब से बिहेव कर रही। एक और उदाहरण देने से स्पष्ट होगी चीजें। अमिताभ ठाकुर जी को ले लीजिए। अरे जो हाल तक हमारी पुलिस प्रशासन का बड़ा अधिकारी हुआ करता था, जो न जाने कितनी डिग्रियां रखे हुए हैं, चाहे मैनेजमेंट की डिग्री हो, सिविल सर्वेंट की डिग्री हो, तमाम तरह की डिग्री हो, जिसने हर समय आवाज उठाई हो, जनता के लिए उठाई हो, जिसकी ईमानदारी सबके सामने है, उसकी उनके पास कोटियां नहीं भरी पड़ी हुई, दिखता है कि कौन अफसर बेईमान है, कौन अफसर चोर है। लेकिन उस व्यक्ति ने जैसे कहा कि हम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, वैसे ही उसका नतीजा उनको घर से घसीट करके जेल में बंद। ये राजनीतिक जो चीज है, पहलू है जिसको मैं बता रहा था, मानव अधिकार से शुरू करके पुलिस की भूमिका से लेके और उसका जो कारण है राजनीति, वहां तक मैं जा रहा हूं कि ये राजनीति है जो पुलिस को अपने ही आला अधिकारी को घसीट करके ले जाने के लिए भी पीठ थपथपाती है। ये राजनीति है। ये सारी चीजें, और ये ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है। संजीव भट्ट याद है कि नहीं? संजीव भट्ट वो भी आईपीएस अधिकारी, तेज तर्रार अधिकारी, आज जेलों में बंद है। उस अपराध में, जिस अपराध के लिए वो उस वक्त व्यक्ति मौजूद भी नहीं था। थाने में हिरासत में मौत का एक मामला, उसमें उनको फंसा दिया गया और वो जेल में है, जबकि हिरासत में मौत के वक्त वो व्यक्ति मौजूद नहीं था, न तो गिरफ्तार करने में मौजूद। लेकिन वो चूंकि 2002 के दंगों के मामले में उन्होंने खुल करके तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो अब देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोला था, उसका खामियाजा इसलिए भुगतना पड़ रहा है कि वो व्यक्ति मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री हो। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये जो टॉलरेंस है और सहिष्णुता है, अपने विरोध को नहीं मानने का, अलोकतांत्रिक, और चूंकि ये पार्टी बड़ी हो गई, सत्ता में है, तो ये चीजें हर प्रदेश में उसी रूप में डेवलप हो रही है। ये एक बच्ची चीख रही है, गोद से छीना जा रहा है बच्ची को, और बच्ची के पिता की पिटाई हो रही है, और इसलिए कि वो आंदोलनकारी, वो आम आदमी नहीं, वो आंदोलनकारी है, स्वास्थ्य कर्मी है। और एक आंदोलनकारी के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ मानवाधिकार से ही नहीं, मानवाधिकार से भी बड़ा मामला है, क्योंकि आंदोलनकारी के साथ ये घटना घटी।